सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह। मैं डी एस बिंद्रा आप सभी लोगों को, सभी देशवासियों को, भारत के सभी नागरिकों को मैं पहले तो माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं अपने खासकर मुस्लिम भाई बहनों को और बड़ों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को माह रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और यही दुआ करेंगे ऊपर वाले से, परवरदिगार से, वाहिगुरू जी से, अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि जो माह रमज़ान है वो अच्छे से निकल जाए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सभी लोग घरों में कैद हैं और नमाज भी घर पे ही अदा कर रहे हैं। तो मैं सभी लोगों के लिए दुआ करूँगा, जो लोग रोज़े से हैं मैं उनके लिए भी दुआ करूँगा कि उनका रोज़ा जो है शाम को रोज़ा इफ्तियारी जो है आराम से हो जाए और उनको स्वास्थ्य के रिगार्डिंग कोई परेशानी ना आए। मैं सभी जो भी रोज़ा जिन्होंने भी रखा हुआ है, मैं सभी के लिए मैं दुआ करूँगा, वाहिगुरू जी से अरदास करूँगा कि सभी का जो है रोज़ा जो है सही से इफ्तियारी हो शाम को। और मैं सभी से ये निवेदन भी करूँगा कि आप लोग कुरान पाक का पाठ करें, घर में कुरान को आप पढ़ें, जितना ज़्यादा हो सके बच्चों को लगाएं, क्योंकि हमारे पास समय भी काफ़ी है और हम लोग अभी फ्री माइंडेड हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि घर पे जो है बच्चों को कुरान की तरफ लेके जाया जाए और धार्मिक पुस्तकों की तरफ लेके जाया जाए। मैं यही बस चाहूँगा कि जो कोरोना वायरस जो अभी हमारे देश की जो हालत है, हम अपने देश के हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं हम उनके साथ हैं, हम अपने देश के साथ हैं। हम लोग पूरा लॉकडाउन का पालन करेंगे, घरों के अंदर ही नमाज को अदा करें और ज़रूरत पड़े तो शाम के टाइम जब सामान कोई लेने जाना हो तो भी घर से बाहर निकलें, नहीं तो घरों के अंदर जितना हो सके घरों के अंदर रहें आप लोग। मेरी यही आप लोगों से दरख्वास्त है और दुआ भी है मेरी आप लोगों के साथ कि जो, और एक चीज़ का और ख़ास ध्यान रखेंगे मैं आप लोगों को, फिर मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा सा इसको शेयर भी कर दें आप लोग कि जो भी अपने पड़ोस में आप थोड़ा सा देखिएगा, आस-पास अगल-बगल में, कि कोई ऐसा परिवार ना हो जो शाम को रोज़ा इफ्तियारी के वक्त जो है परेशानी में हो। तो सबसे बड़ी दुआ यही है, हमारी सबसे बड़ी इबादत यही है कि हम अपने पड़ोसी का भी ध्यान रखें, हम अपने साथियों का भी ध्यान रखें, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे हैं घरों में और अभी जो है गर्मी का समय है, लॉकडाउन की वजह से काम धंधे बंद पड़े हुए हैं। तो हम लोग अपने परिवार के साथ-साथ अपने पड़ोसियों का, अपने साथियों का, अपने आस-पास के 1-2 मकानों का ज़िम्मेवारी ले लें, 1-2 घरों की हम लोग ज़िम्मेवारी ले लें कि अगर जैसे हम लोग अपने घर में अगर रोज़ा इफ्तियारी करें तो पड़ोस के घर में, जिनके घर में कोई दिक्कत है, मान लो जिनको खाने की दिक्कत है या काम जिनका नहीं है, जिनके पास पैसे की दिक्कत है, उनको हम लोग साथ में उनको सपोर्ट करें। हम लोग कोशिश करें कि अगर 1 किलो फल हम लोग अपने घर में लेके आ रहे हैं तो कम से कम आधा किलो फल या 1 किलो फल उनके घर में भी लेके जाएँ। इस एवरेज के साथ हम लोग इस रोज़ा इफ्तियारी को करें, इस एक देश को एक मिसाल पैदा हो, एक हमारे भाई बहनों को कभी ये महसूस ना हो कि वो लॉकडाउन में हैं या किसी परेशानी में हैं। तो हम लोग ये जज्बा लेके चलें और हम लोग 1 या 2 परिवार, एक परिवार का भी हम लोग ले सकते हैं, अपने बगल के एक परिवार की ज़िम्मेवारी भी हम लोग ले सकते हैं कि एक परिवार को भी हम लोग जो है कम से कम देखें कि उसको हम लोग अपने घर के लिए कुछ सामान लेके आते हैं तो हम लोग अपने पड़ोस के एक परिवार की ज़िम्मेवारी ले लें, 1 या 2 परिवारों की। जो समर्थ हैं वो ज़्यादा परिवारों की लें, जो समर्थ हैं जो नहीं हैं वो 1 या 2 परिवारों की ज़िम्मेवारी लें। बस मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारी असली इबादत यही होगी कि हम लोग अपने साथियों का ध्यान रखें, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखें कि कोई लॉकडाउन की वजह से, कोई काम धंधा ना होने की वजह से कोई घर में रुसवा ना हो, कोई परेशान ना हो। जय हिंद, जय भारत। मैं बस इतने ही आप लोगों से कहना चाहूँगा। मैं डी एस बिंद्रा आप लोगों को फिर माह रमज़ान की दोबारा से मुबारकबाद देता हूँ। बच्चों के लिए मुबारकबाद, बड़ों के लिए मुबारकबाद, जो रोज़े से हैं उनके लिए मैं ख़ास तौर पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी के अंदर भी अगर रोज़ा रख रहे हैं और रोज़े से हैं तो उनके लिए मेरी मुबारकबाद रहेगी और मैं वाहिगुरू जी से अरदास करूँगा कि उनके रोज़े जो हैं वो शाम को इफ्तियारी जो है बहुत सही तरीके से हो। और हम लोग घरों में हैं तो घरों में ही रहें, हम लोग बाहर ना जाएँ और नमाज के लिए भी घर पे ही रहें। हम लोग ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों, बाज़ारों में शाम के टाइम ज़्यादा इकट्ठे ना हो, डिस्टेंस बना के रखें। थोड़ा सा बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखें। हम लोग देश के साथ हैं, हम लोग इस देश को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। और हो सके तो इसको आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सुभान